हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरदीप क्लासेस। मैंने आपको जैसे कि कल समझाया था कि मैथ्स में मार्क्स लेने बहुत ही आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उसके लिए हमें 5 ही चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। तो उनमें से ये पहला चैप्टर है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ये चैप्टर में आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं और ये 5 मार्क्स आपने कैसे पक्के कर लेने हैं कि 5 के 5 मार्क्स आपके आए ही आए। तो हम उसको देखेंगे। अब थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट के साथ करेंगे ताकि ये 5 नंबर हमारे पूरे हो जाएं। देखो जी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस इज गिवन z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब z हमें दिया होगा इस फॉर्म में, कोई लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा होगा। z को हमें क्या करना है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। जैसे कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपने दिमाग में एक मोटिव बना के रखते हैं कि इस बिजनेस में हमने सबसे ज्यादा बेनिफिट्स लेने हैं। तो उस टाइम अपने z को हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज। और उस पे जो हम एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं वो सबसे कम करना चाहते हैं। तो जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हमने मिनिमाइज करना होता है। तो वो हमारा मोटिव है। हम उस क्वेश्चन के लिए सेम जैसा वो कहेगा क्वेश्चन में डिमांड करेगा, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। आप अपने दिमाग में रखना कि किसी भी काम को शुरू होने से पहले हमारा मोटिव क्या है, दैट इज श्योर। नाउ इसमें दिए हुए हैं दो वेरिएबल्स आपको एक्स एंड वाई। दीज एक्स एंड वाई आर नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स, नेगेटिव नहीं हो सकते। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, करने के लिए आपको उसमें कोई ना कोई मटेरियल लगाना है, वर्कर्स लगाने हैं, पेमेंट लगानी है, तो कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, ले नहीं सकते हैं अभी आप, इसलिए दोनों पॉजिटिव होंगे। इनको कहते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स और डिसीजन वेरिएबल्स भी कहते हैं। ये नाम आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको उन 1 मार्कर क्वेश्चंस को भी करना है। अब उन 1 मार्कर क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये लैंग्वेज भी पता होना चाहिए कि हम एक्स वाई को क्या कहते हैं, डिसीजन वेरिएबल, और जेड को क्या कहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव। इन सबको पता होने के बाद हम 1 मार्कर कर सकते हैं। और इसके बाद हमने दो तरह के इसमें क्वेश्चन होते हैं, हम उन दोनों क्वेश्चंस को, एक बाउंडेड एक अनबाउंडेड, उन क्वेश्चंस को करने के लिए भी हमें थोड़े से बेसिक कंसेप्ट दिखने हैं। पहले आप ये लिखें और लिखने के बाद उसके बाद हम अगला मोटिव करते हैं। सब कुछ लिखा, लिखने के बाद आपने साथ साथ मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेरे कराने से सिर्फ मुझे आने वाला है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ देखने से काम नहीं होगा। अब उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले सिंपल काम, ये सब वैसे आपने छोटी क्लासेस में करा हो। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं फिर इन चीजों को दोबारा रिपीट करना चाह रही हूँ। ये मुझे इक्वेशंस मैंने अपनी तरफ से लिखी, 3x + 6y ≤ 12। एक बार मैंने x को 0 लिया। जब मैंने x को 0 लिया, y की वैल्यू 2, अगर y को 0 लिया, x की वैल्यू 4। मैंने दोनों पॉइंट्स प्लॉट करे। प्लॉट करने के बाद ये हार्ड लाइन है क्योंकि यहाँ इक्वल टू का सिंबल है। अगर ये इक्वल टू का सिंबल नहीं होगा तो ये डॉटेड लाइन आएगी। देखो यहाँ इक्वल टू का सिंबल नहीं था, डॉटेड लाइन आई थी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें आपने x और y दोनों को 0 पुट करके देखना है। 0 < 12 आप देखेंगे ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो टुवर्ड्स ओरिजिन, और अगर फॉल्स है अवे फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ फॉल्स है, देखो यहाँ मैंने 0 < 12, नो दिस इज फॉल्स। अगर ये फॉल्स है, शेडिंग इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर ये ट्रू है, शेडिंग इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। दूसरा आपने यही ध्यान रखना है कि अगर लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, लाइन इज हार्ड। अगर लेस देन का सिंबल है या ग्रेटर देन का सिंबल है, लाइन इज डॉटेड। This thing you have to learn. After this is special cases when x is less than equal to y और x is greater than equal to y। चारों इनइक्वालिटीज हो सकती हैं कोई भी। अब इनमें क्या प्रॉब्लम आती है, इसमें जब हम टेबल बनाते हैं तो सब वैल्यू 0,0 एक्सेप्ट हो जाती है। तो हमें डिफरेंट टू वैल्यूज लेनी है और उसके बाद हमें यही चेक करना है। अगर x लेस देन y होगा टूवर्ड्स x, और अगर x ग्रेटर देन y होगा टूवर्ड्स y। जैसा होगा वैसा ही। और एक मेथड और भी है जो मैं आपको क्वेश्चंस में समझा दूंगी कि आपको कैसे चेक करना है कि ये हमारी शेडिंग किस तरफ जाएगी, टूवर्ड्स या अवे। सबसे स्पेशल केसेस आपके यही हैं, यही बच्चों की मिस्टेक होती है। ये सारे काम तो आप अपने नॉर्मली कर लेते हैं। अब देखते हैं अब हमारे सोल्यूशंस कैसे हैं, हमें कैसे रीजंस शेडेड करना है, और इन क्वेश्चंस में दो तरह के क्वेश्चंस हैं, हमें इनको कैसे करना है, और करने के बाद हमें पूरे मार्क्स 5 आउट ऑफ 5 कैसे लेने हैं। लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि हमें कैसा कैसा काम करना है। नोट डाउन करें अब इसको। देखो स्टूडेंट्स, दो तरह के क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रैक्टिस करने हैं। अब ये आपका पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में आपकी मैंने ये इक्वेशंस लिखी है, आपने इनको
ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ करने के लिए एक बार आप टेबल बनाएंगे, एक बार x0, एक बार y0। देखो x0 the value of y is 2, y0 the value of x is 3. Same here, x0 y minus 3, y0 x2, y लेस देन इक्वल टू 1। टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर स्टिल आपको कोई लगता है कि मुझे टेबल बननी चाहिए तो आप बना सकते हैं। x की वैल्यू कुछ भी मेंशन कर लें, y की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। जो भी आपका दिल करे x की वैल्यू आप वो मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के टाइम देखिए आपने कैसे मेंशन करना। देखो पॉइंट प्लॉट करिए, x0 y2, x3 y0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ मेंशन कर देना है कौन सी लाइन का डायग्राम आपने बनाया है और कॉर्नर पॉइंट पे क्या मेंशन करना है। देखो इसमें आपने पुट करना है 0,0। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड में 0 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हर क्वेश्चन में 0 हो जाएगी। 0 लेस देन 6, दिस इज ट्रू। ट्रू मीन्स टूवर्ड्स ओरिजन। ओरिजन देखो इस लाइन का ओरिजन किस साइड है, नीचे की तरफ, दिस इज ओरिजन। तो आप कॉर्नर पॉइंट्स लगा लेंगे नीचे की तरफ। अब आप दूसरा मेंशन करेंगे x0 y minus 3, दिस पॉइंट, x2 y0, दिस पॉइंट। तो आपकी ये दूसरा डायग्राम, आपको जो लाइन की इक्वेशन बनी आपकी ये बन गई। आप इसको मेंशन कर दो, दिस इज इक्वेशन 2। अगेन आपने देखना है कि मैंने इसमें जब मैं ओरिजन पुट कर दिया तो मेरी वैल्यूज कैसी आएंगी। देखिए 0 लेस देन इक्वल टू 6, ट्रू। टुवर्ड्स ओरिजन, इस लाइन के ओरिजन कहाँ है, ऊपर वाली साइड। तो इसका ओरिजन कहाँ आएगा, दिस साइड। नाउ अगेन फॉर द थर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू 1। देखो y इज इक्वल टू 1 कहाँ है आपका, तो आप ये स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। दिस इज y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 3। अब आप इसकी शेडिंग मेंशन करेंगे। इसकी शेडिंग भी आपने पुट करी, ये मैंने यहाँ पुट किया 0, 0 लेस देन इक्वल टू 1, अगेन ट्रू। टुवर्ड्स ओरिजन, इस लाइन के ओरिजन कहाँ है, नीचे वाली साइड। तो आपने यहाँ शेडिंग कर दी। तो आपने कॉमन शेडेड एरिया इस लाइन से इधर, इस लाइन से नीचे और इस लाइन से भी नीचे। तो आपका कॉमन शेडेड एरिया देखो कौन सा आया, दिस वन। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स है, जो इस शेडेड एरिया के, जो आपका कॉमन सोल्यूशन आया, इसको कहते हैं विजिबल रीजन कॉर्नर पॉइंट्स। अब आपको ये कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए जिसमें से आपको कुछ पॉइंट तो स्टार्टिंग से पता है। दिस इज 0, दिस आपने ड्रॉ किया, दिस इज 2,0, दिस इज 0,1, लेफ्ट विद दीज 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स आपको चाहिए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये पॉइंट आपको निकालना है। ये पॉइंट निकालने के लिए आपने देखा इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन किन किन लाइंस का है, एक थर्ड लाइन का है और एक ये फर्स्ट लाइन का है। आपने थर्ड वाली लाइन देखो y इज इक्वल टू 1, आपने फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देना है 2x प्लस 3, y की वैल्यू 1 इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। सो आंसर इज 3/2, 1। तो आपका ये पॉइंट आ गया 3/2, 1। अब एक पॉइंट आपका ये रह गया। अब ये देखो किन दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, एक ये 1, एक 2। अब आप इन दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पे 1 और 2 को। देखिए जी, ये आपने सब 10th स्टैंडर्ड में कर रखा है। ये दो इक्वेशंस आपको मिली, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ऊपर वाली लाइन को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 3 6 जा 18। नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। जिसको ये मेथड नहीं आए अगेन मुझे बता देना कि ये हमें नहीं आता। मैं ये मान के चल रही हूँ 10th में आपको एलिमिनेशन आता था, सब्स्टिट्यूशन आता था, डायरेक्ट मेथड आता था। तो आप किसी भी मेथड से उसको इन इक्वेशंस को सोल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया, so answer is 13y is equal to 6। वैल्यू ऑफ y is 6/13। सेम ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x की 30/13। सो पॉइंट इज 30/13, 6/13। तो ये आपका वो पॉइंट आ गया जो आपका यहाँ का था। दिस पॉइंट इज 30/13, 6/13। तो आपके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। आप इनको नाम दे सकते हैं A, B, C एंड D। तो मैंने यहां मेंशन करा A 0,1,
B 3/2, 1, C 30/13, 6/13, D 2, 0 एंड ओरिजन 0, 0। ये सारी की सारी वैल्यूज आपने Z में पुट करनी है। चलिए जी, Z की वैल्यू आपकी क्या थी 8x + 9y, मैंने यहां पुट करा 0 + 9, वी विल गेट 9। 3/2 and 1, 8 into 3/2 plus 9 into 1, so answer is 12 plus 9, 21. Next, 30/13 and 6/13, 8 into 30/13 plus 9 into 6/13, we will get 8 3s are 24, 240, 54 upon 13. This is 294/13. After this, next value is 2, 0. 8 2s are 16 plus 0, you will get 16. Next is 0, 0 plus 0 is equal to 0. देखो सारी वैल्यूज निकालने के बाद आपने 294 को 13 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया अप्रोक्सीमेट 22 पॉइंट समथिंग। देखिए, तो आपने निकालना क्या था मैक्सिमम, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू किस पे आई 30/13, 6/13। द वैल्यू इज सो maximum value is 294/13 on, जो भी आपके पॉइंट्स आप उनको मेंशन कर दें 30/13 एंड 6/13। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है 5 मार्क्स का। अगेन एक बार ट्राई करें। इसमें आपने करना क्या है, आपने सबने अब साथ साथ काम भी करना है और लिखना है, सारा का सारा बना के देखना है। ग्राफ पेपर में आपने ये लाइन सारी ड्रॉ करके देखनी है, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करना है। ये मैंने अभी आपको एक सिंपल क्वेश्चन कराया है। अब एक क्वेश्चन वो कराना है जो हमारा ओरिजिन से पास करता है, और उसके बाद थर्ड वन अनबाउंडेड। ये बाउंडेड था, इसको बाउंडेड कहते हैं। देखो लाइंस के बीच में बाउंडेड है। सबसे पहले आपने करना क्या, आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, आपने इक्वेशंस के अकॉर्डिंग इनके पॉइंट्स बना लेने हैं। पॉइंट्स बनाने के बाद आपने इसमें रीजन पुट करके देखना है, लाइंस शेडिंग किधर जाएगी, ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो टूवर्ड्स ओरिजिन, अगर फॉल्स है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन। आपने क्या करना है, सारी लाइंस ड्रॉ करनी है, इक्वेशंस मेंशन करनी है। इक्वेशन मेंशन करने के बाद कॉर्नर पे आपने शेडिंग बतानी है कि किस डायरेक्शन में आपकी शेडिंग जा रही है, तो ये आपने शेडिंग बतानी है। फिर आपने कॉमन एरिया शेड करना है, इसको फिजिबल रीजन कहते हैं। इसके सारे कॉर्नर पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, और अगर आप ग्राफ पे डायग्राम बना रहे हो तो कुछ पॉइंट आपके डायरेक्ट आ जाएंगे जो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आएंगे। हाँ, ये फ्रैक्शनल वैल्यूज आपको डायग्राम पे पता नहीं चलेंगी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यूज आपको ग्राफ से पता चल जाएंगी। तो आपने ये फाइंड आउट करा। फाइंड आउट करने के बाद सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स आपने गिवन जेड में पुट कर दिए। जेड में पुट करने के बाद मैक्सिमम के लिए सबसे बड़ी वैल्यू और मिनिमम के लिए सबसे छोटी वैल्यू। अब यहाँ मैक्सिमम की डिमांड थी तो हमने मैक्सिमम वैल्यू बता दी और कॉर्नर पॉइंट्स बता दिए किस पॉइंट पे हमारा आंसर मैक्सिमम आ रहा है। दैट्स ऑल। नोट डाउन करिए इसको सारो। चलिए स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ डिफरेंस सिर्फ आपको यहाँ मिलेगा और कहीं नहीं। ये आपका सिंपल काम था। आपने सिंपल काम जो आप करते हो वही का वही काम करना है। एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। अगर आप x 0 लेते हैं y की वैल्यू 60 आ जाती है, y 0 लेते हैं x की वैल्यू 120 आ जाती है। हियर x 0 y 60, y 0 x 60। ये आपका काम सिंपल था। आपने 0,0 पुट करना है, 0 लेस देन 120, दिस इज ट्रू। अगेन 0,0 पुट किया, 0 ग्रेटर देन 60, again false. True means towards given point origin. False means away from origin. जो डिफरेंस है आपके लिए, ये काम आपके लिए सेम है, आपके लिए सिर्फ ये काम डिफरेंस है जिसके लिए मैंने आपको ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कहा है। अब आपने इसमें करना क्या है, ये देखिए, ये आपके लिए स्पेशल केस था, इसको समझ लो सिर्फ, जो आपने मेन काम करना है जो आपका है। चलिए जी,
अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, ये इक्वेशन आपकी ओरिजिन से पास कर रही है। अगर आपको नहीं दिख रहा, आप सिंपली एक टेबल जब बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y अपने आप 0 आ जाएगा। अब आपको समझ आ जाएगी कि मैंने बाकी क्वेश्चन में जब 0 लिया कोई और पॉइंट आया, लेकिन यहाँ 0,0 कंटेन कर रहा है। ये इक्वेशन 0,0 हमारी कंटेन करती है। अब जब ये इक्वेशन 0,0 कंटेन कर रही है तो आपने क्या करना है, इसमें कोई डिफरेंट 2 पॉइंट्स ले लेने हैं। तो x ग्रेटर देन -2y अगर आप उधर लेके जाते हैं पोजीशन चेंज हो जाती है, दिस इज +2y। अब मैंने y की वैल्यू को 10 पुट करना है, x की वैल्यू 10 इंटू 2 20। कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल हो। तो मैंने सिंपली 20 पुट किया तो मेरी वैल्यू आ गई 40। तो ये आपने डिफरेंट 2 पॉइंट्स ले लिए। अब जब आप इसमें आपने पुट 0,0 करते थे, आपने 0,0 की जगह 10,0 पुट कर देना है। अब आपने 0,0 पुट नहीं करना है क्योंकि ये इक्वेशन ऑलरेडी 0,0 को कंटेन करती है, इसके पास है। तो आपने यहाँ ऑलवेज यही पुट करना है और याद कर लेना है, इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो टेक 10,0। ये अपने दिमाग में एक ही पॉइंट फिक्स कर लो तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। प्रैक्टिस करोगे आंसर क्वेश्चन की, सिमिलर क्वेश्चंस की, तो आदत हो जाएगी। तो मैंने ये पॉइंट यहाँ पुट किया 10,0, 10 ग्रेटर देन 0, ट्रू। ट्रू मींस टुवर्ड्स 10,0। 10,0 आपका एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब आपकी शेडिंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी। चलिए जी, इसका डायग्राम सिंपली हम फटाफट से बनाएंगे और फिजिबल रीजन निकालेंगे। फिजिबल रीजन निकालने के बाद आपने उसके कॉर्नर पॉइंट्स बताने हैं। देखिए जी, तो सबसे पहले x मैंने लिया पॉइंट 1 टू 120 तक जाना है, तो मैंने 120 तक पॉइंट लिए। इधर 60 तक जाना था तो 60 तक लिया। x 60, y 60, दिस पॉइंट अगेन 120 60। चलिए जी, ये एक लाइन आ गई आपकी। दिस इज इक्वेशन 1। डायरेक्शन आपने बतानी है। दिस इज टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मींस डाउनवर्ड। सेकेंड इक्वेशन x0 y60, नेक्स्ट x60 y0 आपकी दूसरी इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 आपकी ये आ गई, अगेन शेडिंग फॉल्स अवे ऊपर की तरफ। थर्ड इक्वेशन x0 y0, x20 y10, x40 y20। तो आपकी ये एक लाइन आ गई। दिस इज इक्वेशन 3। शेडिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस देखो नीचे की तरफ है। ये लाइन कह रही है इस साइड में जाना है, ये लाइन कह रही है इस साइड में जाना है, ऊपर वाली लाइन कह रही है नीचे की डायरेक्शन में आना है। इसका मतलब कौन सा शेडेड एरिया? दिस वन, दिस शेडेड एरिया। कौन से कॉमन पॉइंट? दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो आपने ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स आपको मैंने सिखा दिया आपने कैसे निकालने हैं। आपने ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, साथ साथ क्वेश्चन करना है, अपना ग्राफ पेपर रखना है। चारों कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद आपने मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज डालना है कि आपके कॉर्नर पॉइंट्स क्या है। इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को आपने जेड में पुट करना है। जेड में पुट करने के बाद आपने मिनिमम वैल्यू बता देनी है कि क्या मिनिमम वैल्यू आई। अब पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, सिर्फ ये फर्क थी एक लाइन जो ओरिजिन से पास करती है। अब जो लाइन ओरिजिन से पास करती है उसके बारे में एक बार दोबारा देख लो कि जब मैं इसमें 0 पुट करूंगी तो x और y दोनों 0,0 इसी में सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो आपने इसके अलावा कोई और पॉइंट ले लेना है। एक बार मैंने ले लिया x10, एक बार मैंने ले लिया x20 और y10 और y20। तो मेरे पास वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 20, x की वैल्यू 40। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ड्रॉ करने के बाद जब आप हर इक्वेशन में पुट करते थे 0,0, ऐसी कोई भी इक्वेशन हो जो ओरिजिन से पास करती हो आपने उसमें लेना 10,0 हर इक्वेशन के लिए जो ओरिजिन से पास करती है। तो आपने ये पॉइंट यहाँ गिवन इक्वेशन में पुट करके देखना है। अगर ट्रू आ जाए तो टुवर्ड्स दैट पॉइंट 10,0, 10,0 is on x-axis, it means toward x-axis। और अगर आपका पॉइंट फॉल्स आ जाए तो अवे फ्रॉम द x-axis। तो आपने इस तरह से ये शेडिंग, जिस तरह से आपकी कॉमन शेडेड एरिया था, आपने ये कॉमन शेडेड एरिया निकाला। ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, जेड में पुट करने हैं और आंसर दे देना है। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में सेंड करिए कि आपका क्या आंसर आता है इसका। अब हम थर्ड टाइप ऑफ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा ये दोनों क्वेश्चन हमारे बाउंडेड थे और वो हमारा अनबाउंडेड आएगा और अनबाउंडेड में हमने क्या क्या करना है अब आपने वो देखना है।
चलिए स्टूडेंट, ये आपका थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड टाइप। दिस इज थर्ड एंड लास्ट टाइप। देखिए, अब ये अनबाउंडेड बनेगा। आप इसको ट्राई करें वैसे का वैसे ही जैसे आप करते थे। आपने वैल्यू डाली x 0 y 0। अगर x की वैल्यू 0 y 1, अगर y की वैल्यू 0 x 3, x की वैल्यू 0 y 2, y की वैल्यू 0 x 2। सिंपल। आपकी एक इक्वेशन बनी, आपने डायग्राम बनाया, आपने पुट किया, पुट 0,0, 0 ग्रेटर देन 3 फॉल्स अवे। अगेन 0 greater than 2 falls away। देखो, तो आपने जब ऐसा डायग्राम बनाया, आपने देखा आपका ऐसा आया, तो आपने इसका डायग्राम बनाया। क्या काम करना है एक्स्ट्रा आपके लिए इसमें? देखो, x वैल्यू 0 y 1, x 3, तो आपकी पहली इक्वेशन बनी लाइक दिस। दिस इज इक्वेशन 1, फॉल्स अवे फ्रॉम ओरिजिन, ऊपर की तरफ। अगेन x 0 y 2, y 0 x 2। देखिए, दिस इज इक्वेशन 2, अगेन फॉल्स, डायरेक्शन अपवर्ड। अब कॉमन शेडेड एरिया आपने दोनों में अपवर्ड देखा, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आपका शेडेड आया, दिस वन। देखिए, अब तक आपने जितना भी काम करा दोनों क्वेश्चंस में, आपके पास बाउंडेड एरिया था, बंद था, किसी एरिया लाइंस के बीच का एरिया था। ये आपका बाहर का एरिया है, दिस इज ओपन। शेडेड आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में करनी है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, और ये दोनों पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होते हैं। अगेन आपका फिजिबल रीजन जो आपको शेड कर रहा है, कॉर्नर पॉइंट दे रहा है, दिस वन एंड दिस वन। ये 3 पॉइंट, 2 पॉइंट आपको गिवन है, या आपने अभी अभी खुद ही पुट करे हैं। दिस इज 0,2 एंड दिस वन इज 3,0। अब आपने इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना था। x प्लस 3y इक्वल टू 3, x प्लस y इक्वल टू 2। आपने सब्ट्रैक्ट किया, दिस इज 2y इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ y इज 1/2। y की वैल्यू आप यहां पुट कर दे 1/2, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2, सो वैल्यू इज 3/2। तो ये आपका ये वाला पॉइंट आ गया आपका, दिस इज 3/2, 1/2। देखिए, तो आपके 3 पॉइंट आ गए। अब इसको नाम देना है, आप नाम दे दीजिए ए, बी एंड सी। तीनों पॉइंट आपने मेंशन करे, ए 0,2, बी 3/2, 1/2 एंड सी 3,0। z में आपने पुट करे वैल्यू ऑफ z 0,2। अगर आप x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 पुट करते हैं, दिस इज 10, 3/2 एंड 1/2। तो ये आपने वैल्यू पुट करके देखी, 3 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2। दिस इज 9 प्लस 5, 14/2, 7। After this 3,0, this is 9. The minimum value, so 10, 7, 9, the minimum value is 7. देखिए, ये काम आप पहले करते थे, यही काम आपने यहां तक आपने मेंशन किया 7। अब आपका नया काम क्या एक्स्ट्रा? अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू आपकी 7 थी, आपने यहाँ z की वैल्यू की जगह, जो आपकी z की वैल्यू है, z की वैल्यू की जगह आपने मेंशन करा 3x प्लस 5y, z की वैल्यू 7। अगर मिनिमम है तो आप मेंशन कर देंगे लेस देन इक्वल टू, अगर मैक्सिमम है तो आप मेंशन कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। अगेन आपने यहाँ टेबल बनानी है, टेबल बनाए, एक बार सेम, एक बार x 0, एक बार y 0। अगेन x 0, y is 7/5, y 0, x is 7/3। तो जब आप ये वाले जो आपका पॉइंट है, अगेन आपने 0,0 पुट करना है। 0,0 पुट करने के बाद 0 लेस देन इक्वल टू 7, दिस इज ट्रू। अब आपने ये पॉइंट प्लॉट करने हैं, जो आपने इसमें जेड में पुट करे हैं, अनबाउंडेड की वजह से जो आपने एक्स्ट्रा काम करा है, तो आपने ये पॉइंट्स पुट करे, तो मेरे पास ये दोनों पॉइंट्स यहाँ आए, मैंने शेडिंग करी, तो मेरा ये पॉइंट आ गया। ये ग्रीन लाइन जो मेरी है, ये मेरी जेड इक्वेशन, जो z की वैल्यू थी, z वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन z, ये मैंने ग्रीन वाला इसकी शेडिंग कर दी। शेडिंग मेरी टुवर्ड्स ओरिजिन, तो मेरी शेडिंग आई नीचे की तरफ। अब आपने क्या ध्यान देना है, पहले वाली शेडिंग में और अब वाली शेडिंग में सिर्फ एक ये पॉइंट कॉमन है। देखिए,
पहली शेडिंग रेड पेन से थी, दूसरी शेडिंग आपकी ग्रीन पेन से है, तो दोनों में शेडिंग पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट आपका क्या है, कॉमन पॉइंट बी। देयरफॉर बी पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट था, बी। सो मेंशन हियर 3/2 1/2 3/2 1/2 कॉमन पॉइंट इज बी। तो इस पॉइंट पर हैविंग मिनिमम वैल्यू दैट इज 7। देखिए ये काम था आपका। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपके पास डिफरेंट था, तो ये दोबारा देखो एक बार, ये अनबाउंडेड वाला एरिया था आपका, अनबाउंडेड था। अनबाउंडेड वाले एरिया में आपने क्या मेंशन करना था कि अनबाउंडेड में हमारा जो भी था हमने वैल्यू निकाली, बाकी सारा क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह था, हमने मिनिमम वैल्यू जेड में पुट करी, तो ये मेरी 7 आई। अब आपने 7 को जेड की वैल्यू की जगह पुट कर देना है। अगर मिनिमम है तो आपने लेस देन का सिंबल लगाना है, अगर मैक्सिमम है तो आपने ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है। लगाने के बाद सेम जैसे इन क्वेश्चंस इन लाइंस के लिए आपने टेबल बनाई, यहाँ भी टेबल बनाओगे। टेबल बनाने के बाद ओरिजिन पुट करोगे, ट्रू और फॉल्स को देखोगे। अब इसकी एक लाइन आपने डिफरेंट कलर से या पेंसिल से, जैसे आप करेंगे तो पेंसिल से आप ड्रॉ कर देना। पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, शेडिंग देखनी है। अगर पहले वाली शेडिंग और इस वाली शेडिंग में आप देखो क्या कॉमन है। अगर एक पॉइंट कॉमन है तो वो सोल्यूशन है, अगर 2 पॉइंट कॉमन है तो उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सॉल्यूशन है, और अगर कुछ एरिया कॉमन आ जाता है तो नो सॉल्यूशन है। बहुत अच्छे से ध्यान कर लो कि अगर कोई भी एरिया मेरा शेडेड एरिया कॉमन आ जाता तो उसका नो सॉल्यूशन हो जाता। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन है, अगर आपके तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो इस चैप्टर के आपके 5 मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे आपको। छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, और बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का ऐसे ही आता है। आपके 3 तरह के क्वेश्चन है और इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मैं आपको सिमिलर क्वेश्चंस भेज रही हूँ, आपको कोई क्वेरी आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, और मेरे साथ कॉपी पेन लेके हमेशा साथ बैठे, क्योंकि आपके काम करने से आपको काम आने वाला है, मेरे काम करने से आपको काम नहीं आने वाला है। मैं तो सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दे सकती हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। थैंक यू।